चलें ठीक है, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा बेसिक सेशन है वो है फ्री बूट कैम्प के थर्ड क्लास है आज हमारी। और हमारा जो सेशन होगा वो इंशाल्लाह आज दराज पे है कि हम लोग दराज पे अपना बिजनेस किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, इस पे हम अपना किस तरह कारोबार कर सकते हैं, या हम इस पे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह काम कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद अला है। मैं एफबीए होलसेल का सेलर भी हूँ अमेजोन पे और बीएल पे, और दराज पे भी मैं सेलर हूँ। मेरा अपना स्टोर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे तकरीबन 20 एसक्यूज अपलोड्स हैं, जिस पे मैं तकरीबन 20 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 से 4 महीने हो चुके हैं। और मैं दराज का ट्रेनर एंड कंसल्टेंट भी हूँ और ऑक्सो कॉमर्स का मार्केटिंग मैनेजर भी हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा दराज के बारे में क्या आउटलाइन है। इसमें हम आज जो चीजें देखेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले दराज का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन है, उसका हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि आप किस तरह से अपना सेलर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट रिसर्च, जिसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमारा कंटेंट राइटिंग है। नेक्स्ट स्टेप हमारा कीवर्ड रिसर्च है कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह अच्छे कीवर्ड के साथ रैंक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट लॉन्चिंग है। देन प्रोडक्ट रैंकिंग है कि हमने प्रोडक्ट को कैसे रैंक करना है। नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हमारा रिव्यू बिल्डिंग होगा। उसके बाद हमारी कस्टमर सपोर्ट होगी। लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन टू दराज.pk। हमारी सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको कि पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट है उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से मेन मार्केट प्लेसेस हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। दराज.pk है, टीसीएस ये वो है, ओएलएक्स है, इंस्टाग्राम है एंड फेसबुक है। ये एक चंद मार्केट प्लेसेस हैं हमारे पाकिस्तान की ई कॉमर्स में, जिनसे हम बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं। वाई दराज.pk। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही होना चाहिए कि हमारे पास जब इतनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं तो हम लोग दराज को ही क्यों प्रेफरेंस देते हैं। इसमें मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बेसिकली जो मोस्टली ट्रैफिक है वो दराज ही एक्वायर कर रहा है। तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान में दराज के 10 मिलियन जो एंगेजमेंट्स हैं पर ईयर, लोग विजिट करते हैं दराज को, क्योंकि दराज एक बहुत अच्छी वेबसाइट बन चुकी है ई कॉमर्स के लिए। लाइक जैसे हम दूसरे कंट्रीज में देखते हैं अमेजोन है या और वेबसाइट्स हैं, इसी तरह पाकिस्तान में एक एक अच्छी सेलर वेबसाइट दराज है, जिसपे तकरीबन तकरीबन 1.2 लाख एक्टिव सेलर्स हैं और तकरीबन 10 मिलियन विजिटर्स होते हैं जो कि दराज को विजिट करते हैं। और इसी तरह तकरीबन 2 मिलियन जो है रजिस्टर्ड कस्टमर हैं दराज में। इसलिए हम लोग दराज को बेसिकली प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू सेल ऑन दराज। बेसिकली दराज पे भी बाकी मार्केट प्लेसेस की तरह दो बिजनेस मॉडल है, ठीक है। एक बिजनेस मॉडल है एफबीडी फुलफिल बाय दराज, और दूसरा है एफबीएस फुलफिल बाय सेलर। अब हम इन दोनों बिजनेस मॉडल्स को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि एफबीडी क्या है और एफबीएस क्या है, और इनके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फुलफिल बाय दराज सबसे पहले हम देखेंगे हैजल फ्री प्रोसेसिंग है, ठीक है। आपको प्रिंटिंग का खर्चा नहीं होता, आपको पैकिंग का खर्चा नहीं होता, क्योंकि बेसिकली एफबीडी में आपका जो इन्वेंट्री है वो दराज हब पे या दराज स्टोरेज में अवेलेबल होती है, आपके पास नहीं होती। जैसे ही आपका कोई ऑर्डर आता है तो वो सारी चीजें दराज मैनेज कर रहा था, उसकी पैकिंग, उसकी प्रिंटिंग, उसके जो भी उसके लवाजमात हैं या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो दराज खुद पूरी करता है। अगर खुदा ना खास्ता आपको पैकेज रिटर्न भी आता है तो आपको उसकी टेंशन नहीं होती, वो दराज ही हैंडल कर रहा होता है। इसमें हमें एडवांटेजेस ये हो जाते हैं कि हम लोगों को किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, दराज ने ही पैकिंग करनी है। इससे आपकी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग कॉस्ट बच जाती है। लेकिन और जो आप दराज आप पे प्रोडक्ट दे के आते हैं तो वो आपकी एक कॉस्ट पड़ती है फ्यूल कॉस्ट, जो आपने जाना है वहां से प्रोडक्ट दराज आप पे दे के आनी है, तो वो भी सेव हो जाती है। उसके बाद इसमें हमें जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि एफपीटी चार्जेस पहले 90 डेज दराज हमसे नहीं चार्ज करता। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है एफबीएस फुलफिल बाय सेलर। इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि इसमें टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेलर की ही होती है, कि सेलर ने पहले अपनी इन्वेंट्री मेंटेन रखनी है। उसके पास इतनी आइटम होने चाहिए कि अगर उसको 10 ऑर्डर भी आ जाए तो ये ना हो कि उसके पास इन्वेंट्री ही मौजूद ना हो, ठीक है।
उसमें फिर SLA का भी मसला आता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट का, कि दराज एक आपको टाइम फ्रेम देता है कि इतने टाइम में आपने अपनी प्रोडक्ट दराज हद तक डिलीवर करनी है। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से, कोई भी रीजन से अगर आप वो प्रोडक्ट टाइम पे वहां पे डिलीवर नहीं कर पाते, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है और उससे आपकी सेलर रेटिंग SLA इफेक्ट हो जाता है। फिर आपको पैकेजिंग मटेरियल खुद देना पड़ता है, वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए या तो आप मार्केट यूज करेंगे या फिर अपना प्रिंटर बाय करेंगे, तो वो भी एक एक्सपेंस है। फिर आपने खुद ही अपना जो पार्सल है वो दराज अब तक डिलीवर करना है, जिसमें फिर आपको पैकिंग कॉस्ट भी आ जाएगी और उसके बाद आपको डिलीवरी कॉस्ट भी आ जाएगी। फिर पैकिंग ऑफ वेयर हाउस एफर्ट्स है जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके दिन में 10 से 15 ऑर्डर आ रहे हैं तो आप उन ऑर्डर्स को पैक करने के, प्रिंट करने के लिए एंगेज हैं। और अगर आपने प्रोडक्ट रखी हुई है तो उसके लिए आपको वेयर हाउस स्टोरेज भी लाजमी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं कि हम दराज पे अपना एक सेलर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और ये कितना एक इजी प्रोसेस है। या आप लोग कोई भी जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है दराज पे, तो वो एक इजी 3 स्टेप्स के थ्रू अपना एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकता है। उसमें आपका एक मोबाइल नंबर यूज होगा, एक ईमेल आईडी यूज होगी और एक बैंक अकाउंट नंबर होगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना अपना दराज पे स्टोर खोलते हैं, जो वो उनकी रेगुलर मोबाइल नंबर या रेगुलर ईमेल आईडी होती है वो यूज कर लेते हैं। तो मेरी जो एडवाइस है उसमें आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। दराज स्टोर के लिए आप एक सेपरेट नंबर लें, एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाएं, ताकि आप अगर कल को वो स्टोर फ्लिप करते हैं, वो स्टोर सेल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इश्यू ना हो। क्योंकि जब आपने पर्सनल नंबर डाला होगा तो नंबर चेंज नहीं होता, ईमेल आईडी चेंज नहीं होती, बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन बाकी ये 2 चीजें आपकी चेंज नहीं होंगी। तो इसमें यह कि आप अपना नंबर और ईमेल आईडी एक सेपरेट यूज करें। टू मेक योर शॉप लाइव, कि हम अपनी शॉप को किस तरह लाइव कर सकते हैं, उसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करें। और नेक्स्ट स्टेप है अपलोड SKU। SKU मीन्स हम अपने प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, उसमें हम जिस तरह एक नॉर्मल प्रोडक्ट अपलोडिंग का प्रोसीजर है, पिक्चर्स डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालेंगे और उसके बाद उसे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। जब वो प्रोडक्ट हमारी अपलोड होने के बाद अप्रूव हो जाएगी, देन हमारा स्टोर लाइव होगा, उससे पहले हमारा स्टोर लाइव नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी जो है वो है कंपोनेंट ऑफ दराज, कि हम बेसिकली दराज को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारा आ गया अकाउंट क्रिएशन, जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग आ जाती है। इसमें भी प्रोडक्ट हंटिंग के 2 मेथड्स हैं। एक तो हम टूल यूज करते हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तकरीबन 2 इयर्स पहले, जिसके जारवेस जिसका नाम है, ठीक है, उससे भी हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इतना ज्यादा उस पर रिलाय नहीं करते, क्योंकि बेसिकली वो नया टूल है, उसके पास इतना डाटा अवेलेबल नहीं है, तो लोग मैनुअल हंटिंग को प्रेफर करते हैं। उससे भी लोग डाटा लेते हैं कंपैरिजन के लिए। तो उसमें हम मैनुअल हंटिंग में भी प्रोसेस होते हैं, ट्रैकिंग मेथड होता है। एक और मेथड है कि आप रिवर्स मेथड आप जिसे कहते हैं, कि आप बेसिकली एक जो ट्रैकिंग मेथड है उसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढी जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है, उसको आपने 7 डेज या 14 डेज ट्रैक किया कि उसकी डेली की सेलिंग कितनी है, उसके पर यूनिट कितने सोल्ड हो रहे हैं डेली के, उस हिसाब से देन आप उसकी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। जो रिवर्स मेथड होता है वो ये होता है कि आप अपनी मार्केट, जो भी करीबी मार्केट है, मसलन आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आप होलसेल मार्केट विजिट करें, उसमें प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाएं कि हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है। वो लिस्ट बनाने के बाद फिर आप दराज पे आए, दराज पे फिर उसी ट्रैकिंग मेथड से उन प्रोडक्ट को चेक करें, आया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए वायबल हैं, हम इनको सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये एक रिवर्स मेथड है। उसके बाद हम प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ आएंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग भी बहुत अहम होती है। इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च का, कि बेसिकली जो प्रोडक्ट ऑलरेडी दराज पे सेल हो रही है तो लोग उसे किस कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, किस तरह से उसको ढूंढ रहे हैं, किस वर्डिंग से ढूंढ रहे हैं। जब तक हमारी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं होगी तो हम प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, फिर हम उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको 5 बुलेट पॉइंट दिए जाते हैं। उसमें आप मुख्तलिफ इसकी यूजेज क्या हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट किस तरह के मटेरियल से बनी हुई है, और बाकी उसमें सारी उसकी क्वालिटीज आ जाती हैं और उसके
मेन जो चीज होती है वो फोकस होता है यूजेज पे, ताकि कस्टमर ऑनलाइन स्टोर पे चीज को फिजिकल नहीं देख सकता। उसके लिए वही आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी फोटोग्राफी, वही सारी चीजें मेन है। तो आपकी अगर फोटोग्राफी में उसके यूजेज होंगे, उसकी डायमेंशंस होंगी, उस चीज का मटेरियल होगा, और आपके डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ मौजूद होगा, तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मैक्सिमम फोटोज होनी चाहिए। दराज एक प्रोडक्ट के लिए 9 to 11 फोटो अलाउ करता है। तो ये नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, उसकी एक पिक्चर खींचें और उसको अपलोड कर दें। उससे जो आपकी लिस्टिंग है वो रैंक नहीं होगी कभी भी। आपको उसकी फोटोग्राफी पे भी ध्यान देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन पे भी ध्यान देना है। इसी तरह ही आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ही ज्यादातर रैंकिंग। रैंकिंग ऑब्वियसली बात है कि आपकी जब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी तो वो ऑटो रैंक भी होता है। जो दराज है वो 40 डेज आपको हनीमून पीरियड देता है, जिसमें वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट को रैंक करने की कोशिश करता है। उसमें आपकी लिस्टिंग डिपेंड कर रही होती है। जब आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी, एक कस्टमर अट्रैक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा या ऐड टू विश लिस्ट करेगा। तो जो दराज का एल्गोरिदम है वो आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे ले आएगा। तो इसमें रैंकिंग में और भी स्ट्रेटेजीज है, जिसमें हम गिव अवेज होते हैं। जिस तरह हम लोग कूपन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को कि आप जो है ना हमसे इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदें तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। या डिफरेंट कूपन होते हैं कि आप हमारे स्टोर से एज लाइक 2000 की शॉपिंग करें तो वी विल गिव यू 200 डिस्काउंट। तो बहुत सारी चीजें होती है रैंक के लिए, ठीक है। तो हम वो सारी स्ट्रेटजीज रैंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। A to Z अकाउंट हैंडलिंग। A to Z अकाउंट हैंडलिंग में यानी आप अगर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, किसी का भी अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। आपने सबसे पहले अपने कस्टमर को बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है, यानी आपने प्रोडक्ट हंटिंग ऐसी करनी है जिसमें आपको कम से कम भी 30% प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट मिले, ठीक है। उसके बाद आपने वही सारे स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं A to Z अकाउंट हैंडलिंग में भी, कि प्रोडक्ट लिस्टिंग आपकी अच्छी हो, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी अच्छी हो, आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी हो। सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है किसी भी स्टोर के लिए वो प्रोडक्ट हंटिंग होता है। जब तक आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी नहीं होगी तो बाकी चीजें आपको कोई फायदा नहीं देंगे। अब आप एक सिंपल सी मिसाल ले लें। आप एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसका आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते। आप कहते हैं जी ये प्रोडक्ट मुझे इतने की मिल रही है और दराज पे इतने की सेल हो रही है। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं बेसिकली दराज पे। दराज पे फेलियर की वजह यही है कि लोग प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते प्रॉपर तरीके से। जब आप दराज का अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे दराज यूनिवर्सिटी है, उस पे आपको सारे जो इनके कमीशन हैं कि किस कैटेगरी में हमारा कितना कमीशन है वो आपको वहां से अवेल हो जाता है। जब तक आप प्रॉफिट सही से कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मार्जिन आप कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। अब आप एक चीज लेके आ रहे हैं, फर्ज करें 100 रुपीज की, आप कहते हैं जी दराज पे 150 की सेल हो रही है, तो जी हमें 50 रुपीज पर पीस प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दराज ने अपना कमीशन भी लेना है, आपने अपने पैकिंग चार्जेस भी लगाने हैं, आपने अपने प्रिंटिंग चार्जेस भी लगाने हैं, आपने डिलीवरी चार्जेस भी लगाने हैं। उसके बाद दराज ने वैट भी उस पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है कि दराज का कमीशन उस प्रोडक्ट पे कितने परसेंट है। अब जैसे फैशन एंड डिजाइनिंग की जो कैटेगरी है उसमें तकरीबन 16 to 80% आपका दराज कमीशन है। तो जब तक आप दराज कमीशन, वैट और ये सारी चीजें सही से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और लोगों के अक्सर कंप्लेंट्स होती हैं दराज पे कि जी हमारा स्टोर सही रन नहीं हो रहा या हमारे प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसकी रीजन यही होती है कि हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं करते। जब तक हम प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेशन सही से नहीं करेंगे, तो हमारा स्टोर ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता, हम उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे अपनी लाइफ में, जो मैं दराज की जर्नी मेरी चल रही है, मैं एज ए बीए भी काम कर रहा हूँ, मैं 2 स्टोर हैंडल कर रहा हूँ, मेरे पास कस्टमर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अक्सर ऐसे होता है कि एक महीना आपको लगता है कि जी मैंने इतने ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस कर लिए, नियर अबाउट जी मैं 5 ऑर्डर डेली प्रोसेस कर रहा हूँ, अप टू 150 to 180 ऑर्डर मैंने मंथली प्रोसेस किए। तो अब मुझे अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि 180 ऑर्डर्स एक अच्छी अमाउंट है। लेकिन क्या होता है जब आप प्रॉफिट कैलकुलेशन पे जाते हैं तो आपको पता चलता है उल्टा आप दराज को पैसे देते रहे। जो दराज का कमीशन था वो आप अपनी जेब से देते रहे। दैट्स मीन कि आप लॉस में जा रहे थे। तो ये वो चीजें हैं जो हमें दराज का स्टोर स्टार्ट करने से पहले नोट करनी है। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी चीज और एक्सप्लेन कर दूं। एज लाइक Amazon, दराज पे भी हम अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं।
लेकिन बेसिकली पाकिस्तान में भी इस चीज का इतना ट्रेंड नहीं है। लोग जो है ना ज्यादातर होलसेल बिजनेस की तरफ ही जा रहे हैं। होलसेल बिजनेस यही आपका जो सिंपल बिजनेस है, जिस तरह आपने प्रोडक्ट कहीं से भी बाय की, ऑल पार्टिसिपेंट, मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो, जी ठीक। आवाज आ रही है मेरी सबको? काइंडली कोई मुझे मैसेज में बताएगा। ओके मैम, आई गॉट इट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक दराज स्टोर बनाने से पहले देखनी है। जो अच्छा, इसमें एक और मॉडल भी नया स्टार्ट हुआ है दराज मॉल के नाम से। लेकिन उसमें आपको एंटर होने के लिए आपका स्टोर कम से कम भी 3 मंथ पुराना होना चाहिए। आपके स्टोर की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यानी रिस्पॉन्स रेट है, डिलीवरी रेट है, आपके कितने रिटर्न आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। तो आप दराज मॉल को भी एक्सेस कर सकते हैं। दराज मॉल को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए, यानी एक वो लेंथी प्रोसेस है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है। अच्छा, इसमें हम एक थोड़ी सी जो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ वो थोड़ा सा सोर्सिंग के बारे में, कि हम लोग जो है ना दराज पे सोर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, अब पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी वेबसाइट नहीं है लाइक अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ठीक है, कि हम वहां से सोर्सिंग कर लें। अगर हम वहां से सोर्सिंग के लिए जाते हैं तो बेसिकली हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे होते हैं पाकिस्तान में जो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे दराज को बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस मॉडल जो है चाइना से सोर्सिंग का वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी है। क्योंकि आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ 100 रुपए की मिल रही है पाकिस्तान में, तो आप वो चाइना से सोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो 50 to 60 रुपीज में आपको मिलेगी, यानी 30 to 40% आपको लेस में मिलेगी। लेकिन उसमें एक हर्डल ये आता है कि एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा दरकार होती है, ठीक है। दूसरा हर्डल ये है कि आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है, कि आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसमें वही जो मैंने पहले बात की थी कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। फिर हम इसमें लोकल मार्केट को यूज कर सकते हैं, कि हम किसी भी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ हम लोकल मार्केट में जाएं, उसको चेकआउट करें कि जी हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसमें हम किस तरह उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक सबसे जो मेन पॉइंट है ना दराज पे सेलिंग के लिए, वो बेसिकली हर ऑनलाइन स्टोर के लिए, यानी आपको ये पॉइंट जहन में रखना है, प्रोडक्ट आपकी हैवी वेट नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट के डायमेंशंस कम होने चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर लोग ये गलती भी कर लेते हैं। अभी रिसेंटली एक मेरी स्टूडेंट है, वो ऑनलाइन मेरे से सीख रही थी, तो उनको मैंने सारे पॉइंट सिखाए, लेकिन उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और सोर्सिंग करते हुए भी मुझसे डिस्कशन नहीं की। अब उन्होंने एक प्रोडक्ट ले ली कि जी जो आपके यानी कपड़े वगैरह क्लॉथिंग्स है वो रखने के लिए एक जो बास्केट आती है, बेसिकली वो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छी है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन उसका इशू क्या है, उसके जो डिलीवरी चार्जेस है डायमेंशन की वजह से वो बहुत ज्यादा है। अब वो मुझे यही कंप्लेंट कर रही थी कि सर मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा। अब वो प्रोडक्ट बेसिकली 1200 से 1400 रुपए की है, लेकिन उसके जो डिलीवरी चार्जेस जब मैंने चेक किए हैं तो वो अप टू 1200 शो है। तो कोई भी हमारे यहाँ इतना वो नहीं है पाकिस्तान में कि वो कह जी चलो जी घर बैठे अगर मुझे 1200 एक्स्ट्रा भी करने पड़ रहे हैं तो मैं भर दूं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने सबसे पहले जहन में रखना है कि जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, कोई कि इलेक्ट्रिक चीज ना हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज ना हो, मूविंग कंपोनेंट वाली चीज ना हो, ब्रेकेबल ना हो। अब आप फर्ज करें शीशे के गिलास ही अमेजोन पे लगा देते हैं, अगर यहाँ पे सही हैंडलिंग नहीं होती तो उससे क्या होगा, आपकी कस्टमर रेटिंग गिर जाएगी, आपकी रिटर्न बढ़ेगी। एक भी उसमें से गिलास में थोड़ा सा भी इशू हुआ ना तो कस्टमर ने फौरी कंप्लेंट करनी है, उसको रिटर्न करना है। अब वो आपको फाइन भी पड़ेगा, उसके बाद आपके स्टोर की रेटिंग भी गिरेगी। तो ऐसी चीजें आपने नहीं लेनी जो ब्रेकेबल है। फिर डायमेंशंस का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, जो चीज इजी टू पैक हो, वेट जिसका ½ kg से कम हो, वही प्रोडक्ट हमने सेल करनी है। लोकल मार्केट में हम जाके देख सकते हैं कि जी वहां पे हमारे मतलब की क्या चीज है, हम लोगों ने ये क्राइटेरिया सारा अपने जहन में रखना है। लोकल मार्केट विजिट करनी है, उसके बाद मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने रिवर्स ट्रैकिंग करनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, वही प्रोडक्ट आपने आके दराज पे चेक करनी है, उसके मुख्तलिफ सेलर्स को उठाना है, उसके रिव्यू देखने हैं, या जो जो हमारे पास क्राइटेरिया अवेलेबल होता है उसमें तकरीबन 12 पॉइंट है, वो सारा क्राइटेरिया अगर मैच कर रहा है तो फिर हमने उसको ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग हमारी 7 to 14 डेज हो सकती है। फिर हम इसमें अपने रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे,
कि जी हमारा कोई फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है या हमारे कोई रिलेटिव में है, उसकी कोई शॉप है, वो होलसेल का काम करता है, एज लाइक किसी का इलेक्ट्रिक स्टोर है, तो हम उससे भी सोर्सिंग कर सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं यार जी हम अमेजोन पे बेसिकली चीजें सेल करना चाहते हैं, हम आपको इतना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, आपसे हम प्रोडक्ट, उसमें है कि हमें एक इन्वेंट्री भी बाय नहीं करनी पड़ती, ठीक है, उसमें हमें अपना वेयर हाउस नहीं बनाना पड़ता, उसमें हम इन्वेंट्री बाय नहीं कर सकती, उसमें एक हार्ड इन्वेस्टमेंट यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं यूज हो सकती। उसमें सिंपल वो ड्रॉप शिपिंग का रूल आ जाता है कि जी हम वहां से हमने प्रोडक्ट ली, उसकी फोटोग्राफी की, वो प्रोडक्ट बेशक हमने शॉपकीपर को वापसी कर दी, अपने रिलेटिव को या अपने फ्रेंड को, जैसे ही वो ऑर्डर आता है तो हम जाते हैं उस प्रोडक्ट को वहां से पिक करते हैं, दराज यहाँ पे जाके उसको डिलीवर करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है, इसमें हम आप बेसिकली अपने रिलेशन यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड एंड फैमिली यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें सोर्सिंग के लिए और भी मार्केट प्लेसेस मिल जाती है, जैसे फेसबुक है और OLX है। आप फेसबुक पे भी जाके देखेंगे तो बहुत सारे दराज सोर्सिंग के ग्रुप्स अवेलेबल है। OLX पे भी आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग दराज के लिए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो हम इन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि अब जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है हम वो कर लें, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस करे और मुझसे क्वेश्चन कर सकता सर मोहम्मद बोल रहा हूँ, द्रास पे अगर हम मेडिसिन का अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसके लिए कोई लाइसेंस या कोई ऐसा चीज़ एज इट इज होनी चाहिए हमारे पास, या कि हम वो अवेल कर सकते हैं है। इसमें इसमें जो भी हम अयाज बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें भी कैटेगरीज हैं कि आप गेटेड कैटेगरी में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। फिर अगर आप ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको ब्रांड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, दराज आपको लिस्टिंग ही नहीं करने देगा। तो इसमें भी ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मसलन जैसे आप टीथ फ्लॉस ले लें, जो दांतों को साफ करने के लिए प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपको उसके लिए भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि वो मेडिकली सेफ है। बेसिकली अगर हम फार्मेसी रन कर रहे हैं तो वहीं से हम उसको यूज कर सकते हैं उस फार्मेसी के प्लेटफॉर्म से। हाँ, फार्मेसी से आप एक लेटर इशू करवाएंगे जो फार्मेसी के नोट पैड पे होगा, तो उससे आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं। या आपको हो सकता है उस ब्रांड से भी राब्ता करना पड़े, उनसे आपको एक सेलर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप जो है ना, मैं ये चीज दराज पे सेल करना चाहता हूँ, तो मेडिकली ये चीज सेफ है, तो देन आपको दराज सेल करने अलाउ करेगा। इसमें और अदर जैसे आपने एक अपना स्टूडेंट का वो बताया कि क्लॉथ का हवाले से, तो इसमें तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी एक सवाल किया था कि जी जी। मेरे दोस्त हैं, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस है उनका, यानी कि रेशमी कपड़े का जो आजकल ट्रेंड है शादी ब्याह में, उनकी हाँ हाँ। बहुत अच्छी सेल अच्छी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक स्टोर का भी अच्छा रिलेशन है। तो क्या उस चीज़ को भी हम, जो फोटो सेशन में आप बता रहे थे कि उसकी टेलीग्राफी करके अच्छी एक फोटोग्राफी करके जी जी बिल्कुल, एक आपको मैंने अच्छा। आपको यही बताया कि सोर्सिंग का जो बेसिक मेथड है वो उसमें यही भी यूज हो सकता है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड एंड फैमिली या रिलेशन में जो भी है उससे शॉप देख लें, उनसे बात कर लें कि जी हम आपकी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें है कि आप इंश्योर रहें कि वो प्रोडक्ट सही जाए कस्टमर तक, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ आपको पता है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में इश्यूज आ जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल किस तरह रखते हैं, तो आप वो भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोर्स भी मौजूद हैं दराज पे, बहुत सारी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है और लोग इसको सेल कर रहे हैं। इसमें एक कल्चरल चीज है गुस्सा, इसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं इसमें। सॉरी यार आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, दोबारा मुझे बताएं। ये जो हम कल्चर तौर पे हम यूज करते हैं शादी ब्याह में या किसी ऐसे इवेंट के ऊपर, खुसा हम इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए, तो क्या हम्म, इसको भी हम लॉन्च। हाँ हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। दराज पे हर प्रोडक्ट सेल होती है, बस बेसिकली आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है कि मुझे दराज के चार्जेस दे के प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है यार, थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो दराज के मेन जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में है कि इसकी हंटिंग कैसे की जाए। मतलब मैनुअल हंटिंग करनी है तो हम क्या सोच के इसकी हंटिंग करें कि हम किस कैटेगरी में जाएं, कौन सी जो है उसका क्राइटेरिया सेट करें, क्योंकि अभी हम लोग तो बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल नो हाउ नहीं है दराज के बारे में। तो एक नया बंदा उठ के कैसे इसकी हंटिंग कर सकता है। नादिया देखिए, इसका क्राइटेरिया अवेलेबल है। जब आप हम लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको क्राइटेरिया भी दूंगा। बेसिकली यही होता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो लोगों की डिमांड में है। आप जैसे अब आप एक फीमेल हैं, आपको पता है किचन आइटम में क्या क्या चीज डिमांडिंग है, ठीक है। जो आप मार्केट में भी जाते हैं तो आपको बहुत सारे किचन आइटम ऐसे मिलते होंगे जो हर शॉप पे अवेलेबल होते हैं। कुछ तो ऐसे जो यूनिक होते हैं, जो हर शॉप पे अवेलेबल है, उसको आप आगे दराज पे सर्च कर सकते हैं कि जी आया ये चीज दराज पे सेल हो रही है या नहीं हो रही। फिर हम सही उसको सही ट्रैकिंग कर सही सकते हैं। सही। बेसिकली तो ये हमने सेम इसकी भी जी जी बेसिकली हमने यही देखना है जो हमारी डिमांडिंग प्रोडक्ट हो। हमने ये नहीं जाना कि हम डेड आइटम उठा लें, बेशक उस पर 50% प्रॉफिट हो, लेकिन हमें डेड आइटम के ऑर्डर ही नहीं आ रहे। डिमांड ज्यादा हो मतलब। एग्जैक्टली बेसिकली डिमांडिंग प्रोडक्ट ही लेनी है। और मोस्टली जो लोग यहाँ दराज पे भी काम कर सकते हैं, फैशन की कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, होममेड किचन की कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, किचन यूटेंसिल्स भी बहुत अच्छे हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो काफी ज्यादा दराज पे सेलिंग हो रही है, और ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा ये कि आप इसमें एक और मेथड मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि फ्लैश सेल। आपने कभी दराज ऐप खोली होगी तो आपको सबसे पहले फ्लैश सेल शो जी हो जी रही है। उसमें से भी आप प्रोडक्ट देख सकते जी हैं जी कि कौन बिल्कुल सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है। सही सही सही। गुड। तो सर इसमें जो ऑलरेडी सेल हो रही है, लाइक जी जैसे कि हमने यूएसबी सेल करनी है, वो जी। यूएसबी सेल करने के लिए हमें कोई लेटर चाहिए या हम उसको कुछ भी नहीं कोई नहीं, भी चीज ऐसी उठा के प्रोडक्ट के इसकी लिए सेल हमें कर सकते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए होता, हम सिंपली लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन बस हमें थोड़ा जो इशू आता है वो ब्रांड नेम का आता है कि अगर हम समझे डेल लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो दराज उस पर इशू करता है कि जी आप डेल से फिर अप्रूवल लेके आए। कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़े से हैजल्स आते हैं। फिर हमने ऐसी कैटेगरी में नहीं जाना जिसपे सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो। आपको पता है ये मोबाइल आइटम और कंप्यूटर एक्सेसरीज में बहुत ज्यादा सैचुरेशन है। सही सही सही। तो सर इस पे मतलब मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हैं। जो हम लोग रिकमेंड करते हैं बेसिकली अप टू 400, यानी 400 से अब की प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं जो हमें 400 से अब सेल हो रही है। दूसरा ये है कि आप अगर होलसेल मार्केट को अप्रोच कर लेती हैं, आपकी सिटी की होलसेल मार्केट बहुत अच्छी है, तो आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकती हैं। उसमें आपको कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं है, आपने बस अकाउंट बनाना है, जिस तरह मैंने आपको बताया पैकिंग मटेरियल ऑर्डर करना है। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो हमने वो पेमेंट जी करके अपने जो भी शॉपकीपर है जिससे हमने बात की थी उससे बाय करके वहां सेल कर देना है। अब अगर इसमें 15 डेज का साइकिल होता है दराज का भी, ठीक है, 15 डेज बाद आपको पेमेंट मिलती है, 15 to 70 डेज का। तो हमें सही उस 15 to 70 डेज की जो हमारी अमाउंट है ना प्रोडक्ट है, वो हमें सिर्फ मेंटेन करनी है, क्योंकि हमें पता है हमें 15 डेज बाद दोबारा वो पेमेंट हमारी रिटर्न आ जानी है। सही 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 हो गया। हाँ, आप हॉट तो सेलिंग सर प्रोडक्ट इसमें देखिए। कितना टाइम लगता है, मतलब हमने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया है तो उसका रॉय होने में आने में कितना टाइम लग जाता है। दादी लाइक देखिए जैसे स्ट्रेटेजी हम पे डिपेंड कर अमेजोन रहा पे होता है। करते हैं। अब इसमें स्ट्रेटेजी जी पे जी डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ ली है ना, ठीक है, मैं जी मोस्टली लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पे ना जाएं, क्योंकि 20 से 30 प्रोडक्ट हैंडल करना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। आप लोग 4 to 5 प्रोडक्ट्स पे तला जाएं। और क्वेश्चंस भी ले लो क्योंकि टाइम एंड होने वाला है। तो अब मैम नादिया ने हैंड रेज किया हुआ है तो उनसे भी ओके क्वेश्चन ले लें। ओके ठीक मेरा है हो नादिया। गया है। मैं फिर इंशाल्लाह जी आप जी जो हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, कोई भी क्वेश्चन आप वहां से पूछ सकती हैं। श्योर सर, मैं इंशाल्लाह पूछूंगी। थैंक थैंक यू। यू। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर दें मुझे। तला आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हाँ मीटिंग ठीक को है। एंड करते हैं। हाँ ठीक है, मैं तो end करता किसी का हूँ। भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो, तो वो हमें पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियली फेसबुक का पेज भी है, ग्रुप भी है, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू एवरीवन, जिन जिन लोगों ने आज की वीडियो ज्वाइन की, आज का हमारा लेक्चर ज्वाइन किया, और कोई भी क्यूरी है वो आप फील फ्री होके हमें ग्रुप में शेयर कर लें, ग्रुप पे मैसेज कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। ओके एवरीवन, सी यू इंशाल्लाह।